नमस्कार दोस्तों साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ ट्रूथ में। यहाँ हम बात करेंगे यंग जनरेशन के लिए। तो अगर आप यंग हैं और आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यंग जनरेशन जिसमें लड़कियाँ दोनों हैं उसको बर्बादी की कगार पर दौड़ा दिया जा रहा है, कैसे उसकी फैमिली को ख़त्म करने के लिए एक राह पर धकेल दिया जा रहा है, कैसे उसके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, कैसे उसकी जो एक मनी सेविंग है जिसे वो सेविंग करता है कि आने वाले समय में कुछ खरीद सके, कुछ ले सके, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, वो ख़त्म की जा रही है। बल्कि इसके उल्टा आप पर कैसे कर्जा हो जाएगा ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और जब ये कर्जा आप नहीं देंगे, इसका भुगतान नहीं करेंगे, तो उसमें क्या क्या आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। बेसिकली हमने वीडियो दो कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी ए ऑनलाइन गेमिंग और कैटेगरी बी है अपना ऑनलाइन पेपरलेस लोन। और कैसे ये कैटेगरी ए बी एक दूसरे से जुड़ी है और ये आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रही है, हम इस वीडियो के अंत में ये भी आपको बताएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कैटेगरी ए ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। आज इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, बहुत बड़ा मार्केट है गेमिंग सेक्टर में, और इसके जो यूज़र हैं वे दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बेसिकली इसमें जो यूज़र है वो 15 से लेकर 45 एज तक के हैं। और ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है पहले ये ऑफलाइन ज़्यादा था, तो लोग बाग ऑफलाइन टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेल लेते थे। लेकिन बेसिकली अभी ये 5-6 सालों से अपना ऑनलाइन जो गेमिंग है इसके यूज़र भी बढ़े हैं और इसकी गेम कंपनियां भी बढ़ गई हैं। इसी का फ़ायदा देखते हुए कुछ कंपनियां अब इस मैदान में कूद गई है और एक के बाद एक कूदती ही जा रही हैं। अब इन कंपनियों का मोटिव क्या है? इन कंपनियों का मोटिव है सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना। अब ये ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर आपको पैसा कमाने का, सोर्स ऑफ इनकम का तरीका बता रही हैं। और कमाल की बात यह है कि आप उसमें फंस भी जाते हैं। अब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से अपने ऐड करवाती हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे ऐड करवाती हैं। कस्टमर को सपने दिखाए जाते हैं कि आप खेलिए, उनको भाव बताया जाता है, उनका सेशन बताया जाता है, उनको कहा जाता है आपने टीम नहीं बनाई, आज टीम बनाइए आप, क्या आपने पैसे नहीं जीते। उसके बाद ये किसी एक कस्टमर यानी जो गेमर होगा, जो पैसे जीता होगा, धनराशि जीता होगा, चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, उससे भी ऐड करवा देती है कि मैंने फैंटेसी टीम बनाई, मैंने एक टीम बनाई, मैंने उस पर 1 लाख जीते, 10 लाख जीते, टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीते। और ये ऐड देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि इन जो ये गेमर हैं जिनको बता रहे हैं कि 1 करोड़ जीते हैं, 10 लाख जीते हैं, 20 लाख जीते हैं, इन पर स्मार्टफोन भी पूरी तरीके से ऑपरेट करना नहीं आता होगा। तो ये इनकी एक चाल है कस्टमर को, गेमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। उसके बाद इन पर थर्ड पॉइंट और है कि जब आप इस गेम को ज्वाइन करते हो, उसकी फीस देते हो, आप 1000, 2000 या 10,000 जो भी आप ज्वाइनिंग अमाउंट रखते हो, उस पर आपको ये 10, 20, 30% एक्स्ट्रा बोनस और देते हैं ताकि आप इस जाल में और गहरी तरह से फंस जाए। आज की डेट में यहाँ इंडिया में बहुत कंपनी है, जैसे MPL है, हाउसेट है, ड्रीम 11 है, माई 11 सर्किल है, रमी सर्किल है, पोकरबाजी है, लूडो सुप्रीमो है, खेलो यार है, जूपी है, जो अपना ऐड करने में लगी हुई है, जिन्हें सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना है और यहाँ से अपना जेब खर्च भरना है। बड़े ही यंग जनरेशन बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो उसके साथ में, वो कर्जे में हो जाए, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वे यंग जनरेशन को एक लत लगा रहे हैं कि आइए आपके लिए। बेसिकली ये एक सीधा मोटा मोटा जुआ ही है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इनका ये स्कैम क्या है, ये धोखा कैसा है और आपकी जेब कैसे कट रही है और आपको इतना बड़ा नुकसान कैसे हो रहा है। और कमाल की बात यह है, इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार जो है इस पर चुप बैठी हुई है, मूकदर्शक बनी हुई है। अब वो या तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम देख रही है गवर्नमेंट, उसको एक बढ़िया कमाई हो रही है, क्योंकि लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए के आसपास इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को गेमिंग सेक्टर से मिल रहा है। तो वो इसलिए चुप बैठी है क्योंकि उसे तो अपना पैसे चाहिए, पड़े ही हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाए। तो हम बताते हैं आपको कि ये आपको कैसे गेम खिलाती हैं और कैसे आपकी जेब काटी जा रही है और कैसे आपका भविष्य बर्बाद किया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये गेम कैसे खेला जाता है और आपकी जो इनकम है, जो आपकी जेब की कमाई है, वो कैसे ये कंपनियां बड़े आराम से पी रही है और उसमें इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है। आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे आप कोई एक गेम में दाव लगाओगे या बिड लगाओगे, जैसे दाव लगाते हैं हम कोई या बिड, ये हम बिड लगाते हैं 100 रुपीज़ की। तो हम सोचते हैं कि दाव पे 100 बिड्स हमारे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से आपको जो माइनस होंगी वो करना होगा 10% आपकी फीस होगी प्लस 18% GST। तो कुल मिलाकर आपके 100 रुपये में से 28% काटा जाएगा। उसके बाद अमाउंट निकल कर आएगा आपका 72। तो बेसिकली यहाँ सोचने वाली बात क्या है, यहाँ आपके जो सोच रहे हैं कि आपने 100 रुपये दे दिए हैं, ये हमारी एक्चुअल बिड है, ये बिड नहीं है। एक्चुअल जो आपकी बिड लगी है वो लगी है 72 रुपीज़ की।
तो जो वो बेसिकली यहाँ जो कंपनियों की कमाई है वो 10% है, और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ 18%, 18% जीएसटी के रूप में हमसे कमा लेती है। अब हम ये 72 रुपये जीत तो जाते हैं, 72 रुपये जीत तो जाते हैं, अब हम इन अकाउंट में लेंगे। अब ये जो जीता हुआ अमाउंट है, ये जो विनिंग अमाउंट है हमारा, तो ये भी तो हमें अपने अकाउंट में चाहिए, जब भी तो हम गेम खेलते हैं ताकि हमारा कुछ प्रॉफिट हो सके। अब ये 72 रुपये हम अकाउंट में लेंगे, तो लेकिन ये ऐसे नहीं लेंगे, इसके लिए भी हमको एक टैक्स देना होगा जिसका नाम होता है टीडीएस। अब इसमें जो टीडीएस है वो आपका 30% है, समझे? तो यानी आपको 72 रुपये पे 30% टीडीएस देना है, यानी आपका मोटा मोटा इसमें लगभग 21 रुपये 60 पैसे टीडीएस है। तो जो आपको अमाउंट अब आपके अकाउंट में मिलेगा, यानी आपके बैंक अकाउंट में जो आप अमाउंट आएगा वो लगभग आएगा 50 रुपये 40 पैसे। ये हमारा टोटल विनिंग अमाउंट है। अब आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ कितना प्रॉफिट कमा रही है। गवर्नमेंट आपसे 18% जीएसटी एक ले लेती है, प्लस 30% लगभग वो टीडीएस के रूप में आपसे ले लेती है। कुल मिलाकर 48% वो आपके पैसे का जो एक टैक्स के रूप में है वो आपकी जेब से निकाल लेती है, और इसमें 10% जो है वो कंपनियों का प्रॉफिट होता है। अब इसमें कंपनियों के जो ऑनलाइन सर्वे किया गया है कि आज की तारीख में जो इंडिया में यूज़र है वो लगभग 35 से 40 करोड़ यूज़र के आसपास है। इन 40-35 करोड़ में लगभग आप मान के चलिए 25 करोड़ ऑनलाइन होंगे। तो अब आप ये देखिए जो ऑनलाइन गेमर है कितना मोटा एक पैसा ये कंपनियां कमा रही हैं, और कितना उससे ज़्यादा मोटा पैसा इंडियन गवर्नमेंट इनसे कमा रही है। तो शायद इसी वजह से भारत सरकार इस चीज़ पे चुप बैठी है कि होने दो, जो ड्रीम 11 कंपनी है, ठीक है, ये 2012 में स्टार्ट हुई थी। तो 2012 से 2014 के बीच में, 2012 to 2014 के बीच में इसके 10 लाख कस्टमर थे, और 2014 से लेके 2018 यानी 4 साल बाद 2014-2018 तक इसके कस्टमर बन जाते हैं 4 करोड़ 50 लाख। मतलब किस कदर ये युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप यहां देख लीजिए 4 साल में ये 4 करोड़ 50 लाख पर इसके कस्टमर पहुंच जाते हैं। अब ये जो 2018 से 2021 का जो डेटा है जो मैंने निकाला है, ये लगभग 14 करोड़ इसके यूजर हैं, 14 करोड़ इसके कस्टमर हैं। कस्टमर ही कहिए, कस्टमर मतलब कष्ट से बढ़ने वाला कस्टमर। अब आग लगाइए इनका जो धंधा है, जो इनकी कमाई है। अब इसमें आप 100 रुपये मिनिमम रखिए, जो इनकी कमाई है वो 100 रुपये हम मिनिमम लेते हैं, 100 रुपये, और ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 करोड़ से। तो आपके कितने बैठेंगे? 1400 करोड़। यानी ये 1400 करोड़ किसकी जेब से जा रहे हैं? आपकी हमारी जेब से। कहती है टीम बनाओ। मतलब बेसिकली कमाल की बात यह है कि कंपनी, अगर आप कहीं मैच चल रहा है तो आप डायरेक्ट टीम पर पैसा लगाएंगे तो आप जुए में और सट्टेबाजी में आप पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन किसी गेम को खेलते हैं तो इसे कह देते हैं फैंटेसी गेम है, यह फैंटेसी गेम है। मतलब कान इधर से ना पकड़कर कान इधर से पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ कान ही रहे हैं। तो इनकी बेसिकली जो कमाई है वो 1400 करोड़ है। अब बात करते हैं कैटेगरी बी ऑनलाइन पेपरलेस लोन के बारे में। आज इंडिया में बहुत कंपनियां जो है मैदान में है, इस सेक्टर में है कि आप लोन लीजिए, वे आपको प्रोत्साहन देगी, आपको वे कहेगी कि हम 5000 से लेकर 5 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड करा देंगे बिना किसी गारंटी के। तो ये लोन जो आप यहाँ से लेते हैं ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है, कितना आपके फ्यूचर को ख़त्म करने वाला है, ये हम बताएंगे। आज बहुत कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा देंगी और उसके फ़ायदे भी बता देंगे आपको कि आपका सिविल स्कोर सही रहेगा, आप लोन ले लीजिए, एक बार दे दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से ये लालच देती हैं, बोनस का भी लालच दे देती हैं।
ये आप शुरू में लोन लेंगे तो हम आपको या ज्वाइन करेंगे 200 400 500 कुछ रुपये आपको धनराशि दे दी जाएगी। तो बेसिकली इंडिया में जो मेन कंपनी है जो जैसे है नावी फाइनेंस है, रिंग है, किस्ट है, मनी गिव है, इंस्टा मनी है, ये जो सब हैं ये सब निजी प्राइवेट कंपनियां हैं जो एक बड़ा गेम खेल ले बड़ा मुनाफा हमसे कमा रही हैं। और चूंकि ये एनबीएफसी की कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां वो होती हैं जिनकी ब्याज दर रिजर्व बैंक के अंडर में नहीं आती है। तो मैंने अपने यहाँ 2-3 जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड की है, मैंने अपना ऑफर चेक किया है। बेसिकली सबके ऑफर अलग अलग आते हैं, लेकिन जो कंपनियों की कमाई है वो लगभग सबकी एक जैसी ही रहती है। तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा कि मेरे ऑफर चेक करने पर किस कंपनी ने मुझे क्या ऑफर दिया और उसने मेरे से इंटरेस्ट के तौर पर या फीस चार्ज के तौर पर उसने मेरे से कितने पैसे कम। सबसे पहले लेते हैं किस्ट कंपनी को, जो ऑनलाइन आपका 10 मिनट में लोन देने का वादा करती है। तो इन्होंने जब मुझे कंपनी ने लोन दिया, जो मेरा ऑफर आया किस्त का, जो कंपनी ने मुझे लोन का ऑफर दिया वो आया मेरा 9750 रुपये का। लेकिन कुछ फीस चार्ज या फाइल चार्ज या जो भी इनका है टैक्स कटने के बाद मेरे अकाउंट में जो पैसे आते हैं, यानी हमारे जो बैंक अकाउंट में ये कंपनियां जो पैसा देती है, जो पैसा आता है वो आता है 8129 रुपये। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने लोन लिया है 9750 रुपये का है, जो बैंक में मेरे आए हैं वो है 8129 रुपये। अब हम ये घटा लेते हैं कि इसमें से हमें जो हमारे से चार्ज के तौर पे, फाइल चार्ज या फीस चार्ज के तौर पे जो भी पैसा लिया गया है वो कितना है। ये 1621 रुपये बैठते हैं। ये हमसे फीस ले ली गई है। अब मुझे कंपनी को, चूंकि ये जो लोन लिया है ये देना भी पड़ेगा, तो मुझे रिटर्न कितना करना है वो भी देखते हैं। अब मुझे ये जो कंपनी ने दिया है कि इसकी आपकी फर्स्ट जो किस्त है, जो इसकी फर्स्ट किस्त बैठती है वो बैठती है 9894 रुपये की। और कमाल की बात है, सेकंड किस्त जो किस्त की है वो आप उससे हंस पड़ेंगे, वो है सेकंड जो इसकी किस्त है वो है 487 रुपये। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ इसमें समय दिया गया है 1 महीने बाद मुझे इतने देने हैं और ये उस समय बाद मुझे इतने पे करने हैं। लेकिन टोटल जो अमाउंट मुझे पे करना है वो है 10,381 रुपये। लेकिन जो यहाँ मेरे अकाउंट में पैसे जो आए हैं वो आए हैं ये 8129 रुपये। तो अब मुझे जो पे करना है वो करना है मुझे 10,381। तो जो मैंने आए थे 8129 रुपये यहाँ घटाने हैं। अब ये कितने बचते हैं? ये बचते हैं 2252, जिनको कंपनी क्या कहती है, ये आपका ब्याज है प्लस इसमें जो आपका चार्ज है वो हमने ये लिया है 2252। लोन देगी 5000 का, लेकिन जो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो आएंगे, खाते में आए 3500 रुपये, यानी जो आपका 1500 रुपये इन्होंने एक चार्ज काट लिया है, या इसमें आप ब्याज समझ लीजिए। और ये कमाल की बात इनकी है, ये 1500 रुपये आपसे जो लिए गए हैं फाइल चार्ज इंटरेस्ट के रूप में, आपको 5000, बहुत सी कंपनी 5000 इसमें प्लस भी करके ले लेती है कि बहुत सी को आपको 5000 पे करने हैं या 5500 पे करने हैं। इसमें वे टाइम ड्यूरेशन क्या देते हैं? टाइम देते हैं 15 दिन का, 15 दिन में वापस देने हैं। अगर आप 15 दिन में पैसे वापस नहीं देते हैं, अगर 15 दिन में पैसे वापस नहीं दिए तो आप पे लगती है पेनल्टी। अब पेनल्टी नहीं कि आप 100 रुपये से लेके 800 रुपये तक की पेनल्टी ये कंपनियां आपसे दे लेती हैं। ये क्या है? ये एनबीएफसी कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां हैं मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये जो कंपनियां हैं बेसिकली क्या है, इनमें कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता, कोई करंट अकाउंट नहीं हम खोल सकते, कोई पैसे का लेन देन हम नहीं कर सकते। ये उन कंपनियों को एनबीएफसी कंपनियां कहा जाता है। ये जो होती हैं प्राइवेट होती हैं, लेकिन आरबीआई से मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो आपकी ब्याज दरें हैं
ब्याज दरें हैं वो आरबीआई तय नहीं करता है, इसलिए इनके जो इंटरेस्ट रेट हैं बहुत हाई हैं। जो इनके फाइल चार्ज के नाम पर हमारा ये जो खून चूस रहे हैं, पैसा चूस रहे हैं, इनके ये बहुत हाई हैं। ये आपको लोन को प्रोवाइड करा देंगी 5 से 10 मिनट में 5 से 10 लाख तक का लोन भी दे देगी, लेकिन उसके बाद ये कितना हाई इंटरेस्ट चार्ज करती हैं और कितना हमारी जेबों से ये पैसा निकाल रही हैं। कैसे हमारे जो गरीब आदमी है या जो मिडिल क्लास है, जो 15-20 हज़ार की जॉब कर रहा है, वो कुछ टाइम खराब आने पर, इसमें खराब आने पर इनसे लोन तो उठा लेता है, लेकिन ये उसका कैसे खून चूस रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना बड़ा है कि 15 दिन में आपको 1500 रुपये आपकी जेब से यानी 100 रुपये पर डे के हिसाब से लिए जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कैसी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये एक आपकी इस जेब से लूट रहा है तो आपकी एक दूसरा आपकी इस जेब से लूट रहा है। लेकिन क्या है, पैंट में तो या दोनों पॉकेट तो आपकी पैंट में ही है ना, जब कमाई तो आपकी ही जाएगी। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन जो गेमिंग है जो हमने रखी थी कैटेगरी ए में, ये हमने कर दिया था कैटेगरी बी। ये था गेम का और ये था लोन का। अब ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर कंपनियां जो है यंग जनरेशन को मतलब बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है। ठीक है, भविष्य में आपके फ्यूचर में आपके पास आपकी कोई सेविंग नहीं होगी। आप महीने के 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार कमाते हैं तो स्टार्टिंग में आप 10 से 20% इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आप, जाहिर सी बात है, आज तक अगर 10 जने गेम खेल रहे हैं पैसा लगाकर तो उसमें से 10 में से कभी 8 या 7 विनर नहीं बनते हैं। विनर सिर्फ 1 या 2 ही बनते हैं, मतलब 80% इसकी हार का रेशियो होता है, 80% इसमें हार होती है। तो फिर भी ये लोग बाग इसमें गेम में खेल रहे हैं। अपनी जो सैलरी है, मान लीजिए आप 10 हज़ार कमा रहे हैं महीने में, अभी आप इसका 20% खर्च कर रहे हैं, इसमें आपको 2,000 रुपये। लेकिन क्या है, धीरे धीरे आपकी आदत बढ़ जाएगी। आप इसके 10 हज़ार में से आप 50% एक दिन लगाएंगे, 5,000 रुपये आपके जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप ये 10 के 10 हज़ार रुपये ही एंड कर देंगे, जब आपको लत लग चुकी होगी इस चीज़ की कि आपने जो पैसे गवा दिए हैं, काश मैं इनको ही जीत लूँ, मैं जब गेम छोड़ दूंगा। लेकिन आज तक ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा जो हारे हुए पैसे जीतने के बाद चुपचाप बैठ गया हो, वो गेम नहीं खेलता हो या वो हारे हुए पैसे जीत गया हो। ऐसे आज की तारीख में मैंने कोई देखे नहीं है। अब बेसिकली क्या होता है, अब आप यहाँ पैसा अपनी सैलरी हार जाते हैं, अब आते हैं आप कैटेगरी बी की तरफ। आप यहाँ से लेते हैं लोन। ये है स्कैम सर जी, ये स्कैम है। आप 5,000 का लोन लेते हैं, 10,000 का लोन लेते हैं, फिर मैंने आपको लोन का बताई गया उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो आपकी बेसिकली जो आपकी सैलरी है 10 से 30 के बीच में मान लीजिए, ये आपकी सैलरी पर 99% इफेक्ट करता है। आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे जाएगी, आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आप लोन लेंगे, लेते रहेंगे, देते रहेंगे। बहुत से अगर आपको लोन नहीं दिया जा रहा है तो फिर कंपनी से आपकी कॉल आएगी, फिर वो आपको हैरेसमेंट करेंगे, उस पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, फिर आप पे और इंटरेस्ट चढ़ जाएगा। अब जो इंडियन गवर्नमेंट का एक कानून है 1867 यानी 1867 के तहत कि आप सार्वजनिक जगह पर जुआ नहीं खेल सकते हैं। यानी जुआ उसे कहते हैं, आप कोई भी खेल लगा लीजिए, लेकिन जब उसमें पैसे की हार जीत होगी तो उसको जुआ कहते हैं। वो क्रिकेट भी हो सकता है, ताश भी हो सकता है, लूडो भी हो सकता है, कैरम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कबूतरबाजी भी होती है। तो बेसिकली क्या है, जिस चीज़ में आप पैसे हार जीत पैसे की रखें तो वो जुए के अंडर में आता है। मतलब कमाल की बात है इंडियन गवर्नमेंट की कि वो सार्वजनिक जगह है यानी पब्लिक पैलेस में तो जुए के लिए मना करती है, लेकिन इन कंपनियों को वो गेमिंग के सेक्टर में उतार देती है और खुला मैदान दे देती है कि जाइए आप इंडियन कस्टमर को काटिए, उन पे आप उन कर्जे करिए, उनकी जेबों में से पैसे निकालिए, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो फ्यूचर के प्लान है, उनको सब खत्म कर दीजिए। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपना मुनाफा कमाइए और हम अपना मुनाफा कमाएंगे। तो बेसिकली है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन वो अपने जो मोटा राजस्व आता है, जो मोटी कमाई है, 2 से लगभग 2,500 करोड़ रुपए वो गेमिंग सेक्टर से कमाई कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसे बेसिकली पैसा कमाना है। अब बहुत से कहेंगे कि वो इतनी योजनाएं चला रखी हैं। भाई, एक का गला काट कर दूसरे का घर नहीं भरा जाता है। अब जो मोटी जो कमाई है इसे इंडियन गवर्नमेंट किस तरह एक तरीके से और अनदेखा कर रही है। एक कानून और अभी 2000 में पारित हुआ था, सन 2000 में। इसमें सन 2000 की धारा आती है 67। इसमें क्या है, जो आपको प्लेटफॉर्म या गेम या कोई ऐसी साइट या सोशल मीडिया या कुछ भी अदरवाइज जो ऑनलाइन का सिस्टम हो, ये उस पर लागू होती है। जो आपको भ्रष्ट बनाता हो या सप्रेशन का लेन देन आदान प्रदान करता हो, मतलब जैसे कि आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो
तो ये इसी में आ जाता है। आपको सोशल मीडिया है उस पर आप बढ़ावा दे रहे हैं कि आप खुद एक चैनल बना लिया, पेज बना लिया कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज पाकिस्तान पर पैसे लगाओ, आप इंडिया हारेगी, इंडिया पे पैसे लगाओ, आप पाकिस्तान हारेगी, इतने प्लेयर इतने रन बनाएगा, इतना बॉलर इतना विकेट लेगा। तो बेसिकली ये भी इसी के अंडर में आता है। वो चाहे आप फेसबुक पे इस्तेमाल कर रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो, या यूट्यूब के थ्रू या अन्य प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो, वो सब इसी की धारा के अंतर्गत आते हैं। अब इस धारा का सीधा सीधा क्या है कि इस धारा का सीधा सीधा नियम है, अगर आप को कोई प्लेटफॉर्म ऑनलाइन गेमिंग का या कुछ भी साइट आपको भ्रष्ट बनाती है तो वो इस कैटेगरी में जुए के अंडर में आता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को भूल चुकी है, वो अपने ही बनाए हुए कानून पर ध्यान नहीं दे रही है। अब जाहिर सी बात है, कोई जुआ खेलेगा तो कोई धर्म का या देश हित का कार्य तो है नहीं कि उसमें प्रोत्साहन होगा या उसमें वो योगदान देगा। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, अपनी एक कमाई एक महीने में बड़ी मेहनत से कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, या आपके अपने पापा से या पॉकेट मनी लेते हैं, भाई से लेते हैं, मम्मी से लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन गेमिंग में जो आप लूडो हो गई, रमी हो गई, ताश के खेल हो गए, कैरम हो गए, ये एक तरह से जुए हैं। अगर आप इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर खेलेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। अगर आप ऑनलाइन खेलेंगे एक कमरे में बैठकर कोने में कहीं, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, जो ये मोबाइल कंपनियां हैं, नेटवर्क कंपनियां हैं, जियो वगैरह, एयरटेल वगैरह, तो उन्होंने आपको 1, 1.5, 2 GB डाटा पूरे दिन का फ्री दे रखा है कि खेलो जाओ। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये स्कैम है। कि सबसे बड़ी जो कीमत अब मैं बता रहा हूं जो आपको चुकानी पड़ेगी वो अब है। सबसे बड़ी कीमत क्या है, आपने जो लोन लिया है वो नहीं दिया भाइयों। तो इसका क्या बैठता है, इसमें क्या बैठता है, अब आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब होगा, सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। अब बेसिकली जो ये स्कैम है वो आपके यहाँ आपको सबसे ज्यादा चोट करेगा। अब जब आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो इसमें क्या है, आप अगर फ्यूचर में, भविष्य में कोई घर, बाइक या कार या और कुछ भी हो सकता है, एक लोन पे लेना चाहें, आपको लोन की जरूरत पड़े कि आप पे 2 लाख है, चलो भाई 5-6 लाख की गाड़ी है वो ले लेते हैं, या बाइक पे लोन की आपको कुछ पैसों की नीड है, या कार पे लोन है, या होम लोन की जरूरत है, तो जब आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा सर जी, तो आप कोई लोन नहीं ले सकते। आपको यही फाइनेंशियल कंपनियां और जो बैंक है वो आपको ना कर देंगे क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब है। तो बेसिकली जो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो यहाँ से ये आपका एंड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रेशर में आ जाएंगे, आप पे कर्जा बढ़ता चला जाएगा। जब कर्जा आपका बढ़ जाएगा तो आपका रास्ता क्या होगा, या तो आप चोरी करेंगे तो जेल में जाएंगे पकड़े जाने पर, और अगर आप चोरी नहीं कर सकते तो इन सज्जन की तरह जो भी हैरेसमेंट से तंग आकर ऑनलाइन जो लोन लिया था आत्महत्या कर लेंगे। तो इसमें क्या है, 70% चांस आपके आत्महत्या के ही बैठेंगे और 30% चांस है आपके चोरी के। आपके पास ये 2 ही रास्ते रह जाएंगे। तो जो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि आप इस ऑनलाइन गेमिंग पर जुआ मत खेलिए। इंडियन गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बैन करना चाहिए कि वो खुलेआम इन चीज़ों को छूट दे रही है। आपके से एक मोटा मुनाफा कमा रही है इंडियन गवर्नमेंट, और कंपनियां मोटे मुनाफे में कमा रही है। ये इनका सबका बिजनेस है, ये धंधा है, लेकिन आप इस चंगुल में फंस रहे हैं। आप अपने पैसे, अपने सैलरी के पैसे, अपने माँ बाप के पैसे इस पर लगा रहे हैं। 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आप गेमिंग में चल रहे हैं। कमाल की बात है, घर की औरतें भी, लेडीज़ भी इस काम में है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर जब आप कर्जा लेंगे इसके बाद तो ये आपके पास स्कैम होगा। ये बेसिकली इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम है जो 35 से 40 करोड़ यूजर जो गेमर है उन पर किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि इन फ्यूचर वाइज हमारे साथ क्या होगा। तो 10 साल बाद इस देश के लगभग अगर मान के चले तो 70% जो यंग पॉपुलेशन है ये इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 10 साल। यानी अब 2023 चल रहा है तो आप 10 साल बाद लगा लीजिए 2033 तक 70% युवा इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि 70% युवा में से लगभग 60% या 50% युवा वो है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जितना आप इस वीडियो शेयर करेंगे। मुझे कोई हीरो बनने का शौक नहीं है, क्योंकि एक बड़ों की कहावत होती है कि अगर किसी की घर को उजाड़ना हो तो उसकी औलाद या उसके घर के आदमियों को जुए की लत पे लगा दो, फिर आपको उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका घर अपना धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें आपको जितने भी आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं किसी माध्यम से, तो ज़रूर अपने दोस्तों, भाइयों, हितकारी बंधुओं को ज़रूर बिल्कुल ये वीडियो शेयर करें। इसी में आपकी इसमें एक वीडियो शेयर करने से क्या पता कितनों की, आप 10 को वीडियो शेयर करेंगे, 100 को वीडियो शेयर करेंगे, क्या पता कुछ समझ जाएं। कुछ ऐसे हों जो इस गेमिंग में भी, प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन गेमिंग में फंसने वाले हों, कूदने वाले हों। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत अमाउंट लगाया हो, 4-5 हज़ार हार गए हो। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद इतना ये जो स्कैम हो रहा है इंडिया में, इसे देखने के बाद उनकी आंखें खुल जाएं और वो बच जाएं।
तो बस आगे मैं ऐसी ही मैं वीडियो अपने चैनल में लाता रहूँगा, जो खासतौर से सोसाइटी समाज के लिए हितकारी हो, धर्म के लिए हितकारी हो, हिस्ट्रिकल वीडियो हो, ऐसी ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। इसी तरह मेरे आगे चैनल देखते रहिए। प्लीज़ जरूर मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।